अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश ए के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था, उस मैच का दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है और पाकिस्तान टीम की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रही है इस मैच के बारे में। पाकिस्तान शाहीन्स ने कितने रन बनाए हैं, कितने गेंदों पर बनाए हैं, क्या बना है, क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। अगर आप मैच को देखना चाहते हैं हाइलाइट्स की सूरत के अंदर किस तरीके से देखें, बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसान तरीका, उसके लिए आपको गूगल में चले जाना। गूगल में जाकर आपने क्या करना है, आपने जाकर वहां पर APKAKO आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिखा हुआ देखने को मिले। ये सारी चीज़ें आपने उठा के वहां पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। APKAKO ये आपने लिखना है, ठीक है। आप जो ही जाकर लिखेंगे दोस्तों, वहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप लोग मैच देखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। मैच जो हाइलाइट्स वगैरह जो भी लाइव मैच यानी कि जो भी सूरत हाल होती है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर आप जाकर सर्च करेंगे लाइव मैच, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। या फिर आप क्रिकेट सर्च कर सकते हैं वहाँ पर उसी वेबसाइट के अंदर, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर जाकर अभी कभी विजिट कीजिएगा। APKAKO आप जाकर गूगल में टाइप करें दोस्तों। अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश ए के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मैच की, तो यहाँ पर पाकिस्तान शाहीन्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बहुत बेहतरीन पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी देखने को मिली है। उमर अमीन की तारीफें बनती है। उमर अमीन को जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम के अंदर देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाइक दिल से कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब आपकी मर्जी है यार, ये 9 लाख सब्सक्राइबर तो करवा दो ना यार, आपकी मर्जी है, फिर देख लीजिए 9 लाख सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर मुकाबले की, पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश ए की 4 डे मुकाबला है, जिसका दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है। इससे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश ए की टीम 122 के स्कोर पर चलती बनी थी। महमूदुल हसन जोया ने 65 रन बनाए थे, नसीम शाह ने 3, जबकि मीर हमजा ने 3, मोहम्मद रमीज जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। तो ये सिनेरियो में देखने को मिला था पहले दिन का खेल का, जो कि वैसे हमने कल भी आपको बताया था, तो आज हम फिर आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की, तो यहाँ पर पाकिस्तान शाहीन्स की बहुत बढ़िया कड़ाकेदार कारकर्दगी देखने को मिली। जब टी हो रही थी यानी कि चाय का वक्फा था, उस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स ने 237 रन बना लिए थे 57 ओवर के अंदर, जबकि उमर अमीन ने 135 नॉट आउट और सऊद शकील ने 44, जो कि कैप्टन है, मोहम्मद हुरैरा ने 39 रन बनाए। पाकिस्तान शाहीन्स को 115 रन की बढ़तरी मिल चुकी थी, लेकिन नहीं, उसके बाद पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाई। या अब जबकि दिन का अख्ताम हुआ है, तो पाकिस्तान शाहीन्स काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर आ चुकी है। उमर अमीन पर मैं ज़रा बातचीत करना चाहूँगा। इन्होंने आज 211 गेंदों पर 170 रन बनाए, 23 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। काफ़ी ब्रिलियंट इनिंग्स इन्होंने खेली, बहुत बढ़िया किस्म की बारीक इनिंग्स इन्होंने का मुजाहरा किया और उनकी फर्स्ट क्लास के अंदर 32वीं सेंचुरी है। अगर हम इनके ओवरऑल कैरियर की बातचीत करते हैं, चूँकि कैरियर पर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि आजकल इन पर फिर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, तो मैंने सोचा कि भाई साहब इन पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। उमर अमीन ने डेब्यू कब से किया, वैसे मैंने कल भी इन पर बातचीत की थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यार ऐसा, यार मैं वैसे नहीं कह रहा था। देखिए अब इनकी ओवर एज हो चुकी है, यानी कि 34 साल के हैं, आप इनको ए टीम के अंदर खिला रहे हैं, ठीक है, चले मान लेते हैं। इन्होंने 4 टेस्ट मैचेस खेले। 2010 के अंदर इनका दोस्तों डेब्यू हुआ था, 12 की एवरेज थी, 50 का स्ट्राइक रेट था। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इनको जब मौका दिया गया 2010 से 2018 के दरमियान, तो इन्होंने आखिरी मरतबा टेस्ट मैच कब खेला था, 2010 के अंदर खेला था, ठीक है। ओडीआई आखिरी मैच उन्होंने 2018 के अंदर खेला था, श्रीलंका के खिलाफ गालिबन, मुझे याद पड़ रहा है। इन्होंने 16 मैचेस के अंदर 271 रन बना रखे हैं। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 18 की औसत है, 69 का स्ट्राइक रेट है। T20 फॉर्मेट 2013 से 2018 के दरमियान इनको 20-20 में मौके मिलते रहे, इक्का दुक्का 14 मैचेस के लिए 142 रन बनाए, 15 की एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जबकि फर्स्ट क्लास इन्होंने 2007 से स्टार्ट की थी और 2010 के अंदर इनको डेब्यू मिल गया था। इन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों अभी तक 173 मैचेस खेल रखे हैं, 11,223 रन बना रखे हैं, 40 की औसत है, 55 का स्ट्राइक रेट है। जबकि लिस्ट ए कैरियर की बातचीत करते हैं तो 172 मैचेस के अंदर 6,112 रन, 40 इनकी यहाँ पर भी औसत है। अगर हम T20 फॉर्मेट की बातचीत करते हैं तो 149 मैचेस के अंदर 3,403 रन इन्होंने बनाए हैं और आपको बताते चलें कि 28.8 इनकी औसत है लिस्ट T20 फॉर्मेट की और 121 का स्ट्राइक रेट इनका हमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन यार अब ए टीम के अंदर आप इनको खिला रहे हैं, आप खुद सोचें, एक बंदा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था अपने दौर के अंदर, अपने वक्त के अंदर, आपने उनको ज़ाया किया है। एक मौके पर आपने उनको ज़ाया कर दिया, यानी कि आसान लफ्ज़ों के अंदर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि उनको ज़ाया कर दिया है। अब इनके स्टैट्स ओवरऑल तो देखे जाए तो अच्छे गए पुराने की क्या। अब इनको जब मौका किया था डेब्यू का, तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ
कि पाकिस्तान के इनको जुलाई के अंदर मौका दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका दिया गया था। और अगर हम आखिरी ओडीआई मैच की बातचीत करते हैं 6 अगस्त 2010 को, यानी कि जुलाई और अगस्त यानी कि 2 सीरीज़ के अंदर इनको मौका दिया गया था और इंग्लैंड के खिलाफ इनका कैरियर ही ख़त्म कर दिया गया था। फिर इनको ओडीआई डेब्यू करवाया गया 15 जून यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आखिरी उन्होंने ओडीआई मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। गालिबन मुझे याद पड़ा न्यूजीलैंड की ही सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड के अंदर थी 19 जनवरी 2018 को। फिर टी20 डेब्यू की बातचीत करते हैं 2013 के अंदर इनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू करवाया गया था। आखिरी टी20 मैच इनको 28 जनवरी 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया गया था। अब इन्होंने जो यानी कि मैचेस खेले गए जिन टीम्स के साथ साथ ये मुंसलिक रखे गए, मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि पता चले। 2008 से 2015 तक ये रावलपिंडी रैम्स की जानब से खेलते रहे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि फिर पाकिस्तान के अंदर वो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया गया था, जिसकी वजह से रावलपिंडी रैम्स का कोई समझ नहीं आई कि वो गई कहाँ पे। 2015, 16, 2018, 19 सुई सदरन गैस की तरफ से ये खेलते रहे, जबकि 2016 से 2021 के दरमियान ये इस्लामाबाद यूनाइटेड 2016 और 2021 इन 2 सीजन के अंदर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2017 और 18 के अंदर ये कोटा ग्लेडिएटर्स की जानब से खेले, जबकि 2019 और 2020 के अंदर ये पेशावर ज़ालमी की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, जबकि 2019 के अंदर ये नॉर्दर्न की नुमाइंदगी कर चुके हैं। स्टिल ये नॉर्दर्न की जानब से खेले कि क्या बॉलिंग भी कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने 3 विकेट्स टेस्ट मैचेस के अंदर लिए है, ओडीआईज़ के अंदर कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास के अंदर 49, जबकि टेस्ट कैरियर के अंदर उन्होंने 22 विकेटें ले रखी है। जबकि आपको बताते चलें कि साउथ एशियन गेम्स जो हुई थी वहाँ पर भी इन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया था। तो ये एक अच्छा टैलेंट था, लेकिन इसको हम ज़ाया कर चुके हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसको हम ज़ाया कर चुके हैं। अब चूँकि हम मैच की बातचीत कर रहे हैं तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मैच पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो थी वो काफ़ी अच्छी फिर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही है। अभी जो दिन का दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ है तो वहाँ पर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने 367 रन बना रखे हैं। 4 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 90 की औसत है पाकिस्तान की, ठीक है। यहाँ पर टॉप स्कोरर जो है ज़ाहिर सी बात है वो उमर अमीन 170 रन बनाए। सऊद शकील जो कि कैप्टन थे 76 रन उन्होंने बनाए थे। काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने, तेज़ बैटिंग करने के ये शौकीन लग रहे थे। बाकी हुरैरा की बातचीत करते हैं, इन्होंने 39 रन बनाए, साद खान ने 31, जबकि कामरान गुलाम 20 के स्कोर पर गिर रखी है। कुछ ऐसी सिचुएशन अभी तक इस टेस्ट मैच के हवाले से सामने है। अगर आप विजुअल वगैरह देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ पर जाकर देख सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। अगर हम इस टेस्ट मैच की बातचीत करते हैं तो ये टेस्ट मैच तीसरे दिन के अंदर भी जाएगा, चौथे दिन के अंदर भी जाएगा। तो ये फिर जो भी सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, मैं कल आपको जल्दी जल्दी ना अपडेट दूँ, ठीक है। आज भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको अपडेट दूं, लेकिन यार थोड़ी सी मुश्किलात मेरे ऊपर आ गई थी। मुश्किलात अल्लाह माफ़ करे ऐसी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात आ गई थी जिसकी वजह से मैं फिर वो काम नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। खैर आप लोगों की दुआएं होंगी इंशाल्लाह तो हम ज़रूर इसके अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग क्या करें, अपना फीडबैक दें इस हवाले से। उमर अमीन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं और बाकी आप क्या समझते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, हमारे जो सब्सक्राइबर 9 लाख होने जा रहे हैं, ये जल्दी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। वैसे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किलात हो रही हैं यार। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें जितने भी होते हैं, ठीक है, ताकि दिल खुश होता है। बाकी तो कुछ नहीं यार, दिल खुश हो जाता है हमारा, ठीक है, और तो कुछ नहीं होता। दिल हमारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हम मज़ीद फिर हौसला आता है हमारे अंदर, हम काम करने का दिल करता है। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग ना क्या करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको देने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैच देखना चाहते हैं हाइलाइट्स की सूरत के अंदर बाकी लाइव में, तो वो आपने क्या करना है कि APKAKO आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। या वहाँ पर आप लोगों को ये सारा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ, तो आपने प्लीज़ जाकर एक मरतब फिर देख लेना, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं बोल सकती हूँ इस वीडियो में इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है।